हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि फ्रेशर्स को फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको रिलेटेड, क्योंकि सब ज्यादातर मेरे चैनल पे सब फ्रेशर्स ही है। तो आप लोगों को जानना चाहिए क्या हकीकत है और क्या मतलब क्या आपको पढ़ाया जाता है और क्या बोला जाता है कॉलेज में या ट्रेनिंग के टाइम, और रियल में जाके क्या होता है, क्या माहौल होता है और क्या क्या दिक्कतें आती है। जो मेरे जहाज में भी जो मेरा पहले शिप में मुझे तो ठीक है, मुझे पहले से पता था, लेकिन फिर भी मुझे भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आया था। और मेरे जो मतलब जूनियर्स थे बाद में जो आए, जिसने STCW करके आए, तो उनको तो उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि जीपी नहीं करेंगे तो आपको उतना नॉलेज होगा नहीं कि क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकता है। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आते हैं वही मैं बात करूंगा। और मेरा वीडियोस अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक है कि फ्रेशर्स को क्या क्या दिक्कत आता है। देखिए, पहला दिक्कत कि पढ़ाई, जब आप जीपी रेटिंग के लिए जाते हो या आप कोई भी एजेंट के थ्रू जाते हो, या आप जब कॉलेज में पढ़ाई करते हो, वहां पे आपको पढ़ाएगा चीफ ऑफिसर, कैप्टन, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर। ये आपका थ्योरी क्लासेस लेगा और प्रैक्टिकल लेगा आपका बॉसर, नहीं तो फिटर। और जो सब लेगा वो सब करीब मतलब 30 साल, 40 साल, 35 साल काम कर चुका है, जिसके पास बहुत सारे पैसे भी है, बहुत सारे नॉलेज भी है, बहुत सारे पैसे है, उनका घर परिवार सब कुछ सही है। तो वो आपको ठीक है, वो आपको बता सकता है क्या क्या काम करना पड़ता है। लेकिन अभी के फिलहाल जो मार्केट है, क्योंकि वो लोग अभी 30 साल पहले काम करके वो लोग रिटायर होके या जहाज छोड़ के फिर आके आप लोगों को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। और नहीं तो जो जो आपका ऑफिसर लोग हैं, जो भी ऑफिसर कैप्टन चीफ इन है, वो अभी सेल भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब कर भी रहे हैं, तो फिर भी वो क्या है, वो ऑफिसर है, तो वो समझ नहीं पाते कि क्रू का क्या क्या दिक्कत आता है। क्रू को जो पढ़ाया जाता है, जो उसको मतलब सपने दिखाया जाता है कि जहाज में जाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, और मतलब क्या क्या सब बोलता है। और जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा अरे भाई बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पैसा है, जाके इतना पैसा कमा लेंगे, या जाके ही कुछ गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, बाड़ी मतलब घर और खरीद लेंगे। तो ये सब बहुत कोई का मन में, मेरा भी आया, सबका ही आता है, क्योंकि सब लोग क्या सब बात क्या चीज के ऊपर करते हैं, डॉलर के ऊपर। तो डॉलर देखते ही तो आदमी का वो होश खो जाता है कि हर चलो डॉलर मिलेगा। तो यही यहीं पे सबसे ज्यादा गलती हो जाता है कि जो लोग आपको पढ़ाता है कॉलेज में या जो जो आपको पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से आपका रियल लाइफ में वैसे मिलता नहीं है। आप जब को जीपी में जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा चलो 6 महीने का पढ़ाई है, कैसे भी करके पास करके जाके बड़े जहाज में चले जाएंगे, एकदम अच्छा लाइफ कटाएंगे, एकदम डॉलर कमाएंगे, जाके फॉरेन जाएंगे घूमने। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि रियल में जब आप और जब कोई अगर एजेंट के थ्रू जाता है, एजेंट ऐसा ऐसा सपने दिखाता है कि आप डायरेक्ट चीफ ऑफिसर बन जाएंगे, कैप्टन बन जाएंगे, क्या क्या बोल के। मतलब मेरे कॉलेज में जितने भी एजेंट के थ्रू आए थे, यूपी से, बिहार से, जिसका नॉलेज नहीं था मर्चेंट नेवी के रिलेटेड, लेकिन वो लोगों को ऐसा ऐसा चीज बोल के भेजा था, बाद में उसको जब पता चला कि ऐसा है, ऐसा काम करना पड़ता है और तो ऐसा माहौल है, तो वो लोग सुन के बोले अरे मेरा एजेंट तो बोला था ऐसे, जाके फिर 1 साल करेंगे, फिर उसके बाद चीफ ऑफिसर बना देगा, कैप्टन बना देगा, क्या क्या बोल के आपका पैसा लेके आपको जीपी रेटिंग करने भेज देता है। तो मैं आपको ये बता दूं, जीपी रेटिंग अगर आप लोग सोच रहे हो कि जीपी रेटिंग करके आप बहुत बड़ा मतलब बहुत कुछ कर तो लोगे, मतलब बड़े कंपनीज में जाओगे, पैसा भी ठीक ठाक कमा लोगे, अच्छे कमा लोगे, लेकिन काम जो होगा वो तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो मजदूर का काम होता है, कोई घर में पेंट करने जो आपका घर में जो मजदूर आता है, या आपका घर साफ करने जो मजदूर आता है, वही काम आपका जहाज में होगा। जीपी रेटिंग करके जाओगे तो जब तक आप अच्छे जगह पे, अच्छे कंपनी में, अच्छे रैंक पे सेटल नहीं होगे, जब तक आप ट्रेनी ओएस, ट्रेनी वाइपर, ये सब, या ओएस वाइपर भी रहेंगे, तब तक आपका यही काम रहेगा, या तो तेल साफ करो, या तो ग्रीस साफ करो, या तो पेंट करो, या तो चिपिंग करो, यही काम रहेगा। जब तक आप अच्छे रैंक में, अच्छे कंपनी में सेटल नहीं होगे, तब तक आपका यही चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम यही पे हो जाता है कि सब लोग ऐसे सोच के आते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं 6 महीने बाद जाके ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बड़े कंपनी में मेरा लग जाएगा। लेकिन जैसे आप
पास कर जाते हो उसके बाद आपका ना आपको जॉब मिलता है, ना आपको कोई जॉब देता है, ना आपको आसानी से आपको ऐसे मतलब सीडीसी मिल गया और जाके जॉब ले लिया, ऐसा तो है ही नहीं अभी का मार्केट। और ऊपर से कुछ कुछ एसटीसीडब्ल्यू वाले हैं मुझसे बार बार सवाल पूछते हैं कि एसटीसीडब्ल्यू करके क्या एंग्लो में हो जाएगा। भाई मेरे भाई, जितने भी आईटीएफ कंपनी है कोई भी आपको नहीं लेगा बिना जीपी के। आप चाहे कितना भी वॉच कीपिंग निकाल लो, सीओपी निकाल लो, कोई भी आईटीएफ कंपनी एसटीसीडब्ल्यू वाले को प्रेफर नहीं करता है, नहीं लेगा। आपका अगर जब भी आप कोई भी आईटीएफ कंपनी में आपका एक्सपीरियंस भी है, आपके पास वॉच कीपिंग भी है, फिर भी आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, फिर भी आपको पूछेगा आपके पास जीपी है। अगर जीपी है तभी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, आपको आगे बात करेगा। अगर आपके पास जीपी नहीं है तो आपसे बात ही नहीं करेगा, वहीं पे रोक देगा, मतलब उसके आगे कुछ प्रोसेस बढ़ाएगा ही नहीं। तो जीपी तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग एटलीस्ट मतलब आना भी चाहते हो इस लाइन में तो जीपी करके फिर आओ। जीपी कर लोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर लोगे, इतना विश्वास है। चाहे छोटा करो, बड़ा कुछ करो, या धीरे धीरे छोटे से बड़ा में जाओ, कुछ ना कुछ कर लोगे। लेकिन एसटीसीडब्ल्यू करके तो मत आओ। एसटीसीडब्ल्यू करके एकदम मतलब कि उससे अच्छा तो भाई तुम कहीं पे कुछ मजदूरी कर लो, उससे अच्छा ज्यादा पैसा मिल जाएगा। क्यों एसटीसीडब्ल्यू करके पैसा भी खर्चा करना है, फिर घूमना भी है, फिर एजेंट को लाख लाख रुपए पैसा भी देना है जॉब के लिए, फिर जाके आपको एक सेलिंग मिल गया, मतलब पैसा दे के अगर एक सेलिंग मिल भी गया उसके बाद और जॉब नहीं मिलेगा तो जरूरत क्या है। आप उससे अच्छा कहीं पे कुछ आईटीआई करके कहीं पे कोई कंपनी में फैक्ट्री में लग जाओ, उससे ज्यादा कमा लोगे आप। तो एसटीसीडब्ल्यू करके तो मेरे ख्याल से एसटीसीडब्ल्यू करके मत आओ। अगर फिर भी आना चाहते हो आपका मर्जी है, लेकिन मैं बोलूंगा एसटीसीडब्ल्यू करके मत आओ। एसटीसीडब्ल्यू करके आप सिर्फ वहीं पे जा सकते हो। एक ही मुझे थोड़ा एक अच्छा काम लगा, एसटीसीडब्ल्यू करके आप टग मास्टर बन सकते हो। आपको पहले तो पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा मेहनत करके रुक गए कहीं पे, थोड़ा ये कर लिए, तो फिर आप वहां से थोड़ा एग्जाम वगैरह दे के आप टग मास्टर तक बन सकते हो। एक ही लाइन है जो मुझे थोड़ा लगा कि एसटीसीडब्ल्यू करके आप बन सकते हो। फिर भी अभी वहां पे भी जीपी को प्रेफर कर रहा है बहुत सारे कंपनी, जितने भी अच्छे कंपनी जैसे ओएसएल हो गया, पोस्टर हो गया, वो पोस्टर तो नहीं, सिर्फ ओएसएल, वो अच्छे कंपनी है टग में, तो वो सिर्फ जीपी वाले को ही प्रेफर करते हैं, एसटीसीडब्ल्यू वाले को नहीं लेते। तो फिर भी अभी भी कोई कोई कंपनी जैसे के हो गया, पोस्टर भी कभी कभी ले लेता है। एक दो कंपनी है जो टग का छोटा मोटा थोड़ा पैसा लेके वो एसटीसीडब्ल्यू वाले को भी ले लेता है। लेकिन आप वहां से बस टग मास्टर बन सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोग आपका पढ़ाई अगर सही नहीं है तो मास्टर तक आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम देके मास्टर बनना पड़ेगा। तो दिक्कत यही हो जाता है। और फिर दिक्कत होता है कि बहुत बार क्या होता है कि आपको सही जहाज नहीं मिलता है। मतलब आप सोच के आते हो बड़े जहाज में जाएंगे, जैसे मेरे उधर ही दो लड़के आए थे, सोच के आए थे बड़े जहाज में जाएंगे, बहुत बड़ा जहाज होगा, आके देखा टग है। उसको आइडिया ही नहीं है कि टग है, टग क्या है और मेन फ्लीट क्या है, उसका आइडिया ही नहीं है। तो आके देखा छोटा जहाज है, छोटा जहाज है तो रोलिंग पिचिंग ज्यादा होता है, तो फिर उसका सर घूमने लगा, वॉमिटिंग होने लगा, तो उसको फिर वो मतलब रह नहीं पाया। और फिर जब देखा कि सैलरी इतना कम है, काम इतना ज्यादा है, और काम भी इस टाइप का काम है मजदूर वाला, तो फिर वो जाके फ्रस्ट्रेटेड होकर 1.5 महीना में भाग गया जहाज से। और किसी किसी का होता है कि थोड़ा ज्यादा सपने देख के आता है, सोचता है कि आके एकदम डायरेक्ट एंग्लो में या फ्लीट में जाके ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन आके फिर कोई छोटा मोटा कंपनी में करना पड़ता है, वहां पे खाना वगैरह सही नहीं रहता है, काम ज्यादा रहता है, ठीक से ये नहीं मिलता है, फिर छोड़ के चला जाता है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप आ रहे हो फ्रेशर्स हो, जितना टाइम आप फ्रेशर्स हो, बड़े कंपनी में छोटे कंपनी में, आप ये समझ के रखो आपको काम करना पड़ेगा, मजदूर वाला ही काम करना पड़ेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही काम करना। मजदूर तो फिर भी 12 घंटे में छुट्टी उसको मिल जाता है, आपको तो कभी कभी 18 घंटा 24 घंटा, तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है कितना काम करना पड़ेगा और क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप अगर इस लाइन में आ रहे हो तो आप ये सोच के चलो, जब तक आप अच्छे रैंक पे अच्छे कंपनी पे सेटल नहीं होगे तब तक आपको ऐसे ही रगड़ना भी पड़ेगा, मतलब छोटा से छोटा काम भी करना पड़ेगा। कोई जहाज आपको अच्छा मिल गया, कहीं पे खाना खराब मिल गया, मतलब कोई जगह पे अच्छा मिल गया तो वहां पे बहुत अच्छा मिल जाएगा, खाना वगैरह रहना सब कुछ सही मिल जाएगा। कोई पुराना जहाज खराब जहाज मिल गया तो वहां पे रहने में भी दिक्कत और फिर ऊपर से खाने में भी दिक्कत होगा। तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप हर कॉन्ट्रैक्ट में एक एक करके आपका जहाज का मतलब चेंज होगा, आप एक ही जहाज में पूरा लाइफ नहीं रहेंगे। तो हर जहाज कभी ना कभी आपको खराब भी मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है, तो आपको सब कुछ मैनेज करके मतलब मना के चलना पड़ेगा। आप अगर चल सकते हो
और मेरे बस यही एक ये है मतलब ये वीडियो बनाने का कि बड़े ख्वाब बड़े सपने देख के मत आओ। हाँ, आपको काम करना है, आपको छोटे से ऊपर जाना है, यही सोच के आओ। आप अगर सोचते हो डायरेक्ट आके ही डॉलर में चले जाएंगे, वो किसी किसी का लक होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं होता है, लेकिन किसी किसी का लक होता है, डायरेक्ट आके ही बड़े कंपनी में कोई लगा दिया, रेफरेंस वगैरह है, अच्छा खासा पैसा है, तो हो जाता है। बहुत सारे कंपनीज में, बड़े कंपनीज में ज्वाइनिंग हो जाता है। लेकिन ज्यादातर मतलब 90% लोग समझ के चलो कि आपका बड़े कंपनी में पहली बार, दूसरी, तीसरी बार नहीं होने वाला है। आपको एक्सपीरियंस करके खुद का नॉलेज लेके आपको बड़े कंपनी में जाना है। तो जब तक आप छोटे कंपनीज में हो तो ये सब प्रॉब्लम बहुत फेसेस मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बस यही बताना था आप लोगों को। तो मैं सोचा ये अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को बता दूं, रियल आप लोगों को पता चल जाए कि जहाज में क्या होता है, नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलो वीडियो को इतना रखते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए बाय।